जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम तारकासुर के वध की कथा सुनेंगे और अगर आप भी ये कथा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। माता सती के आत्मदाह के बाद से शिव जी वैरागी होकर समाधि में लीन थे। इधर सभी देवतागण तारकासुर के अत्याचार से पीड़ित हो गए। वो ब्रह्मा जी के पास मदद के लिए गए लेकिन उनसे कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने इतना ही बताया कि तारकासुर का वध केवल शिवपुत्र के हाथों ही हो सकता है। अब समस्या ये थी कि वैरागी भगवान शिव को गृहस्थ कैसे बनाया जाए ताकि उनका माता पार्वती से विवाह हो और शिवपुत्र जन्म ले। कामदेव ने प्रयास किया तो वो शिव जी के क्रोध का कोप भजन बने। उधर माता पार्वती भगवान शिव को पति स्वरूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, इसलिए भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए और दोनों का विवाह हुआ। शिवजी और पार्वती का विवाह होने के बाद शिवजी अपनी नवविवाहित पत्नी पार्वती को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर लौट आए। महानंदी ने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। शिव और पार्वती के सुहाग कक्ष को तरह तरह के फूलों, लताओं और मालाओं से सजाया गया। ये देखकर पार्वती नंदी पर बहुत प्रसन्न हुई। उसी समय अन्य गणों के साथ भगवान शिव भी वहां पर आ गए। उन्होंने नंदी और सभी गणों को आदेश दिया कि हम विश्राम करने जा रहे हैं, तुम लोग किसी को भी कक्ष में प्रवेश मत करने देना ताकि हमारे विश्राम में बाधा उपस्थित न हो। इतना कहकर शिव जी ने सुहाग कक्ष का द्वार बंद कर लिया। द्वार के बाहर नंदी पहरा देने लगे और अन्य गण भी बाहर विचरण करने लगे ताकि कोई व्यक्ति शिव और पार्वती के विश्राम में विघ्न न डाले। शिव के विवाह का समाचार पाकर असुरों का राजा तारकासुर प्रसन्न हो उठा। उसे प्रसन्नता इस बात से नहीं हुई कि शिव विवाह बंधन में बंध गए हैं, बल्कि इस बात से हुई कि शिव विश्राम में रत है और अब उसके उत्पातों को रोकने वाला कोई नहीं है। अवसर का लाभ उठाते हुए तारकासुर ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वो ऋषि मुनियों को परेशान करने लगा, यज्ञ में बाधा डालने लगा, यहाँ तक कि हवन की सामग्रियों को भी फेंक देता। देवताओं को तरह तरह से सताने में उसे आनंद आता था। देवता तारकासुर के उत्पातों से त्राही त्राही कर उठे। तारकासुर ने इंद्र का सिंहासन छीन लेने का निश्चय किया। देवताओं को जब उसके इस निश्चय का पता चला तो वो चिंतित हो उठे। तारकासुर यदि देवराज बन गया तो फिर देवताओं को उसका सेवक बनकर रहना पड़ेगा और तीनों लोकों में असुरों का आतंक व्याप्त हो जाएगा। इस स्थिति में धर्म का अंत सुनिश्चित है। इस स्थिति को देखकर देवता सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। सभी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भगवान अब आप ही हमें बचा सकते हैं और धर्म की रक्षा कर सकते हैं। तारकासुर के कुकृत्यों पर अंकुश लगा पाना मेरे भी वश की बात नहीं है। यदि ये कार्य कोई कर सकता है तो वो स्वयं शिव है। आप लोग उनके पास जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को परामर्श दिया। सभी देवता शिव से मिलने चल पड़े। वो जब शिव के सुहाग कक्ष के पास पहुंचे तो नंदी ने उन्हें वापस जाने को कहा। तब देवताओं ने नंदी को तारकासुर के उत्पातों के बारे में बताते हुए कहा कि शिव को सूचना दो, हमारा उनसे मिलना अत्यंत आवश्यक है। तब नंदी ने कहा, देवतागण क्षमा करें, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। स्वयं शिव ने मुझे आदेश दिया है कि मैं किसी को उनके विश्राम में विघ्न न डालने दूं, इसलिए मैं ना तो उन्हें आप लोगों के बारे में सूचना दे सकता हूँ और ना मैं आप लोगों को उनसे मिलने दूंगा। देवताओं ने देखा कि नंदी तथा अन्य गण उन्हें किसी भी स्थिति में शिव से नहीं मिलने देंगे तो वो विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने देवताओं को परामर्श दिया कि वो मिट्टी का पार्थिव लिंग तैयार कर पंचाक्षरी मंत्र का जाप और शिव का आवाहन करें। देवताओं ने मिट्टी से पार्थिव लिंग तैयार किया और हर हर महादेव का उच्चारण करते हुए वो पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगे। देवताओं के जाप का स्तर शिव के सुहाग कक्ष तक पहुंचा। शिव ने जैसे ही अपने नाम का उच्चारण सुना वो व्याकुल हो उठे। शिव की व्याकुलता देख पार्वती ने पूछा, प्रभु क्या हुआ, आप अचानक व्याकुल क्यों उठे? भगवान शिव ने कहा, मेरे भक्त मुझे बुला रहे हैं देवी। पार्वती ने पूछा, कौन है ये भक्त, क्या अभी तत्काल जाना आवश्यक है? शिव ने कहा, ये सभी भक्त देवगण हैं जो संभवतः किसी संकट से घिरे हुए हैं और इसलिए पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए मेरा स्मरण कर रहे हैं। उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है। तब पार्वती ने कहा, मुझे भी आपकी आवश्यकता है। यदि आप मुझे सुहाग शैया पर इस प्रकार छोड़कर चले जाएंगी तो ये मेरे प्रति अन्याय होगा। मैंने सुना है कि आप किसी के प्रति अन्याय नहीं करते। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी सोच में पड़ गए। ये धर्म संकट की स्थिति थी। यदि मैं देवताओं के पास नहीं जाता हूँ तो शरणागत की रक्षा ना करने का दोषी बनूंगा और यदि पार्वती को छोड़कर जाता हूँ तो पति धर्म से विमुख होने का।
अंत में शिव ने कुछ निश्चय किया और वो कक्ष से बाहर चले गए। देवताओं ने शिव को देखा तो वो प्रसन्न होकर शिव की जय जयकार कर उठे। शिव ने देवताओं से पूछा, देवगण बताइए आप लोग मुझे क्यों पुकार रहे हैं। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, प्रभु तारकासुर के उत्पातों ने हमारा जीवन दुभर कर दिया है, कृपा आप चलकर उसका संहार करें। शिव असमर्थता व्यक्त करते हुए बोले, मैं तो अभी आप लोगों के साथ नहीं चल सकता, आप लोग ही कोई अन्य उपाय सोचिए। ये सुनकर देवतागण सोच में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन विष्णु को स्मरण किया। विष्णु ने उन्हें समझाया कि यदि शिव स्वयं नहीं जा सकते तो वो एक पुत्र की सृष्टि करें और उसे तारकासुर का वध करने के लिए भेज दें। देवताओं ने शिव से ऐसा ही निवेदन किया। शिव भक्तों की बात भला क्यों टालते। उन्होंने तत्काल अपना वीर्य अग्निकुंड में छोड़ दिया। उस वीर्य से एक बालक का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने स्वयं प्रकट होकर उस बालक की कुंडली बनाई। ब्रह्मा जी ने उसका नामकरण किया और उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। उसने कालांतर में असुरों का वध कर देवताओं को संकट से मुक्ति दिलाई। जब देवी पार्वती को इस बात का पता चला कि शिव ने देवताओं के कहने पर अपना वीर्य अग्नि को अर्पित कर दिया है तो वो क्रोधित हो उठी। उन्होंने देवताओं को श्राप दे डाला, हे देवताओं, आपने एक नवविवाहित पत्नी की शैया से उसके पति को बुलाकर उसके वीर्य का दान मांगा है, इसलिए मैं आप सभी को श्राप देती हूँ कि आप कभी संतान सुख प्राप्त नहीं कर सकेंगे। देवी पार्वती के श्राप से सभी देवता थर्रा उठे। उन्हें इस अनहोनी का अनुमान नहीं था। वो शिव से प्रार्थना करने लगे कि अब शिव देवी पार्वती के क्रोध को शांत करें और देवताओं को श्राप से मुक्ति दिलाएं। शिव ने देवताओं से कहा, मैं इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए आपको देवी पार्वती की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। जब वो प्रसन्न होकर अपने श्राप को वापस लेंगी तभी आप उनके श्राप से मुक्त हो सकोगे। देवताओं ने देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए तप आरंभ कर दिया। अंत में देवी पार्वती देवताओं के सामने प्रकट हुई और देवताओं को क्षमा करते हुए उन्होंने कहा, जब मुझे और शिव को संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो आप लोग श्राप से खुद ही मुक्त हो जाओगे। इसके बाद समय अनुसार शिव और पार्वती को 21 पुत्रों की प्राप्ति हुई जो शिव के विभिन्न गण समूहों के गणाधिपति बने और इसके साथ ही देवताओं को भी श्राप से मुक्ति मिली। असुर तारकासुर को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि उसे शिव पुत्र के अलावा कोई दूसरा नहीं मार सकता। कहा जाता है कि कार्तिकेय का जन्म पष्टी तिथि को हुआ था और उनका एक नाम स्कंद भी था। इस वजह से हर मास की पष्टी तिथि को स्कंद पष्टी का व्रत रखा जाता है जो भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। शुभ समय आने पर भगवान कार्तिकेय ने देवासुर संग्राम में असुर तारकासुर का वध कर दिया और तीनों लोकों में पुण्य सत्य और धर्म की स्थापना हुई। तो इस प्रकार हुआ था तारकासुर का वध। तो चलिए अब जानते हैं देवादिदेव महादेव जी द्वारा राम नाम की महिमा के बारे में। महादेव जी को एक बार बिना कारण किसी को प्रणाम करते देखकर पार्वती जी ने पूछा, आप किसको प्रणाम करते रहते हैं। शिव जी अपनी धर्म पत्नी पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, जो व्यक्ति एक बार राम कहता है उसे मैं 3 बार प्रणाम करता हूँ। पार्वती जी ने एक बार शिव जी से पूछा, आप शमशान में क्यों जाते हैं और ये चिता की भस्म शरीर पर क्यों लगाते हैं। उसी समय शिव जी पार्वती जी को शमशान ले गए। वहाँ एक शव अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। लोग राम नाम सत्य है कहते हुए शव को ले जा रहे थे। शिव जी ने कहा कि देखो पार्वती, इस शमशान की ओर जब लोग आते हैं तो राम नाम का स्मरण करते हुए आते हैं और इस शव के निमित्त से कई लोगों के मुख से मेरा अति प्रिय दिव्य राम नाम निकलता है। उसी को सुनने मैं शमशान में आता हूँ और इतने लोगों के मुख से राम नाम का जप करवाने में निमित्त बनने वाले इस शव का मैं सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अग्नि में जलने के बाद उसकी भस्म को अपने शरीर पर लगा लेता हूँ। राम नाम बुलवाने वाले के प्रति मुझे इतना प्रेम है। एक बार शिव जी कैलाश पर पहुँचे और पार्वती जी से भोजन मांगा। पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। पार्वती जी ने कहा, अभी पाठ पूरा नहीं हुआ है, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। शिव जी ने कहा कि इसमें तो समय और श्रम दोनों लगेंगे। संत लोग जिस तरह से सहस्त्र नाम को छोटा कर लेते हैं और नित्य जपते हैं वैसा उपाय कर लो। पार्वती जी ने पूछा, वो उपाय कैसे करते हैं, मैं सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने बताया, केवल एक बार राम कह लो, तुम्हें सहस्त्र नाम भगवान के 1000 नाम लेने का फल मिल जाएगा। एक राम नाम 1000 दिव्य नामों के समान है। पार्वती जी ने वैसा ही किया। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। ये राम नाम सभी आपदाओं को हरने वाला, सभी संपदाओं को देने वाला दाता है, सारे संसार को विश्राम शांति प्रदान करने वाला है, इसलिए मैं इसे बार बार प्रणाम करता हूँ। भवसागर के सभी समस्याओं और दुख के बीजों को भूंज कर रख देने वाला, समूल नष्ट कर देने वाला, सुख संपत्तियों को अर्जित करने वाला, यमदूतों को खदेड़ने वाला,
केवल राम नाम का जप है। प्रयास पूर्वक स्वयं भी राम नाम जपते रहना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करके राम नाम का उच्चारण करवाना चाहिए। इससे अपना और दूसरों का तुरंत कल्याण हो जाता है। यही सबसे सुलभ और अचूक उपाय है। इसलिए हमारे देश में प्रणाम राम राम कहकर किया जाता है। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथाएं अच्छी लगी होंगी और अगर आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।